हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। ये हमारा ज्योमेट्री का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में लाइन एंड एंगल देखा था। उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे होगा और ट्रायंगल होगा। तो ये जो पार्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि लाइन एंड एंगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट जो वीडियो में बिल्कुल बेसिक चीज़ डिस्कस की थी, यहाँ से जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस में आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, जो कि आपका ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट बिल्ड कराएगा, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। नेक्स्ट आपका ट्रायंगल इसमें स्टार्ट होगा, ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग ट्रायंगल में हम लोग सारी इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, जो डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल होते हैं। साथ साथ में क्या होगा कि हम लोग जो मेंसुरेशन हमको पढ़ना है, मेंसुरेशन आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम लोग 2D फिगर्स जो होते हैं, जैसे आपका ट्रायंगल हो जाएगा, आपका क्वाड्रेटल जितने भी होंगे, आपका सर्कल होगा, इसमें हम लोग एरिया यहीं पे पढ़ते हुए चलेंगे ताकि उसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मेंसुरेशन का कुछ पार्ट हम लोग यहीं पे साथ साथ करते चलेंगे ज्योमेट्री में ही। तो यहाँ से इस चीज़ को हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आपका है, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये लेक्चर बनाया जा रहा है मेरे थ्रू। और आपका जो पार्ट 1 है वो बिल्कुल बेसिक था। ये जो पार्ट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे हम लोग। और ये थोड़ा सा वीडियो, थोड़ा सा इसका लेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट में कवर करूँगा एक साथ, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक ये जो लाइन एंड एंगल में ये कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि आपके दो लाइंस हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन मैंने बोल दिया ए बी, और दूसरी लाइन है मेरी सी डी। ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है कि ऐसी दो लाइंस जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लगातार सेम रहे, जिसके बीच की जो डिस्टेंस है, अच्छा जब भी हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो लगातार सेम रहे तो पैरेलल लाइंस होता है। या दूसरा इसको डिफाइन करने का तरीका रहता है कि ये लाइंस कभी भी आगे मीट नहीं करेंगी, ये लाइन आपस में इनकी डिस्टेंस जो है लगातार सेम मेंटेन रहेगी। तो ये पैरेलल लाइन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। इस पैरेलल लाइन को अगर एक कोई ट्रांसवर्स लाइन, तिरछी लाइन कोई कट कर रहा है, इस लाइन को मैंने बोल दिया लेट से ईएफ लाइन इसको कट कर रहा है, तो टोटल कितने, ये 8 डिफरेंट 8 एंगल्स बन रहे हैं, 8 डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। इन एंगल्स में हमने, जैसे लास्ट टाइम हमने एक वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा था, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्रॉस करती हैं तो ये जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये कौन कौन हो जाएंगे, तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। ऐसे एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। ऐसे एंगल 5 और एंगल 8 क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। ऐसे एंगल 7 और एंगल 6 क्या हो जाएगा, 7 और 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अब जो हमको पढ़ना है तीन चीजें, एक करस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा अल्टरनेट एंगल, तीसरा इंटीरियर एंगल, तीसरा इंटीरियर एंगल। इनके वर्ड्स में थोड़ा थोड़ा चेंज आप देख सकते हैं, किसी किसी बुक में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखा होगा, अल्टरनेट, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अल्टरनेट वर्ड एंगल में अल्टरनेट वर्ड आपको याद रखना है, इंटीरियर वर्ड याद रखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इन एंगल को समझना थोड़ा सा ये है कि एक बार आपको समझ में आ गया ये एंगल्स, ये दिखने स्टार्ट हो गए, फिर आपको क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में इतना इजी फिगर नहीं होगा जो फिगर अभी आप जस्ट देख रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं आपको। तो आपको इन एंगल को पकड़ना आना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन होते हैं, अल्टरनेट एंगल कौन कौन होते हैं, इंटीरियर एंगल कौन कौन होते हैं, इनको पकड़ना आना चाहिए, ठीक है ना, इनको पहचानना आना चाहिए फिगर से। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल सिंपल करके कि इनको एंगल को आप पहचानना सीख जाएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो यहां से बहुत ही अलर्ट आप बैठिएगा, मैं एक एक एंगल को ऐसा बताऊंगा कि हर एक स्टूडेंट को ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं फोकस कराता हूं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अभी हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल पे केवल फोकस कर रहे हैं। कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होंगे मैं बताता हूं। तो देखिए, आपकी ये दो पैरेलल लाइंस हैं, टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, 8। टोटल एंगल कितने हैं, 8। 1 2 1 2 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, 8, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो ट्रांसवर्स लाइन है, इसके राइट हैंड साइड पे, इस ट्रांसवर्स लाइन के राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे 4 4 एंगल है, बिल्कुल सही बात है। इस ट्रांसवर्स लाइन के राइट साइड में एंगल 2 है, एंगल 4 है, एंगल 6 है, एंगल 8 है।
ऐसे इस ट्रांसवर्स लाइन के अपोजिट साइड में एंगल 1 है, एंगल 3 है, एंगल 5 है एंड एंगल 7 है कि नहीं है? तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? वो ट्रांसवर्स लाइन की एक ही साइड में होते हैं। ट्रांसवर्स लाइन के कहाँ होते हैं? एक ही साइड में। या तो इस साइड में होंगे आपस में करस्पॉन्डिंग, या तो इस साइड में होंगे। तो अभी मैं ट्रांसवर्स लाइन के राइट हैंड साइड पे बात करता हूँ करस्पॉन्डिंग कौन कौन होंगे। तो ट्रांसवर्स लाइन के जो ये ट्रांसवर्स लाइन होती है, ये तिरछी लाइन EF क्या है? ट्रांसवर्स लाइन। इसके राइट साइड में कौन कौन एंगल है? 2, 4, 6, 8, टोटल 4 एंगल है। इसमें करस्पॉन्डिंग कौन होंगे? तो पहचानने का तरीका, जैसे आपने 2 पकड़ा तो सबसे पहली पहचान का क्या तरीका है? ट्रांसवर्स लाइन के एक साइड पे, सिंपल एक साइड पे, पहला तरीका। दूसरा क्या? आपने 2 पकड़ा तो नेक्स्ट को छोड़ दो, उसके बाद वाला अल्टरनेट। 2 पकड़ा तो 4 छोड़ दो, उसके बाद क्या है? 6। तो एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल 6। ये ऐसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला क्या? ट्रांसवर्स लाइन के एक साइड पे होना चाहिए, सबसे पहला। दूसरा क्या? अगर एक एंगल पकड़ा तो उसके जस्ट बाद वाला छोड़ दो, उसके बाद वाला जो होगा वो आपका करस्पॉन्डिंग होगा। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो जो 2 एंगल है उसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा? तो 2 के बाद 4 छोड़ दो, उसके बाद क्या है? 6। तो एंगल 2 और एंगल 6 क्या होंगे? इक्वल होंगे। रीजन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल। 4 पकड़ा तो 4 के बाद क्या है? 6 है। 4 के बाद क्या है? 6 है। बाद वाला छोड़ दो, उसके बाद वाला 8। तो एंगल 4 और एंगल 8 क्या है? करस्पॉन्डिंग, और वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। सेम ऐसे कमेंट में बताना है आपको कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में है एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा और एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा। तो यहां पॉज करके पहले एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग वर्ड मेंशन करना, जब कमेंट आप करेंगे वर्ड आप मेंशन किया करिए। तो एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? तो करस्पॉन्डिंग देखना आपको आ गया। कैसे देखेंगे? सिंपल, 2 पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है ना? दोबारा मैं रिवाइज कराता हूं। 2 पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन के एक साइड में देखना है, या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड, एक साइड में देखना है। चलो एक साइड को पिक कर लिया, ठीक है ना? एक एंगल पकड़ा, दूसरे वाले को छोड़ दो, उसके जस्ट बाद वाला छोड़ दो, उसके बाद जो आएगा अल्टरनेट, ठीक है ना, होंगे करस्पॉन्डिंग। और करस्पॉन्डिंग आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये बात क्लियर हो गई? तो करस्पॉन्डिंग एंगल पहचानना आपको आ गया। कमेंट में आप बताएंगे एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग क्या है, ये कमेंट बताएंगे। तो वीडियो पॉज करिए, यहीं पे कमेंट आप लोग करिए। और कमेंट करना मतलब क्या है कि आपका क्लास में पार्टिसिपेशन, जैसे आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं। कमेंट ना करना मतलब क्या है? वही सेम तरीका जो आप क्लास में करते हैं, शांत रहना, ना बोलना। अब तो बोल दो, अब तो यहाँ पे तो कोई हेजिटेशन भी नहीं है, कमेंट करना है। ज़्यादा गलत होगा मैं सही करवा दूंगा। अब यहाँ से नहीं सीख रहे हैं इस चीज़ को, पार्टिसिपेशन, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये चीज़ सही नहीं है। आपके लिए पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप कोई भी क्लास ले रहे हैं, इवन मैथ में तो बिना पार्टिसिपेशन के पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है मैथ में। तो बाकी सब्जेक्ट में चलो ठीक है, मैथ में तो पॉसिबल ही नहीं बिना पार्टिसिपेशन का। तो आपको पार्टिसिपेशन अपना रखना है। बहुत से स्टूडेंट रखते हैं और बहुत से स्टूडेंट रखेंगे, आज नहीं कल रखेंगे तो जरूर, बिना रखे आएगा नहीं मैथ। चलिए, अब सेकंड जो टाइप एंगल का है और जो थर्ड टाइप है उसमें एक सिमिलरिटी है। कौन कौन टाइप? सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। तो सेकंड टाइप क्या है? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। और थर्ड टाइप है इंटीरियर एंगल। थर्ड टाइप क्या है? इंटीरियर एंगल। थर्ड टाइप क्या है? इंटीरियर एंगल। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इतने सिंप्लीफाई वे में बताऊं कि आपको अगर इसके बारे में ज्योमेट्री डिफिकल्ट लगती है या बिल्कुल नहीं आती तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। इसलिए मैं अपनी स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, मैं बिल्कुल आराम से बताऊंगा, बिल्कुल आराम से। इसीलिए मैं बीच बीच में क्वेश्चन देता हूं ताकि आप अपने आप को चेक कर सको, है ना, कि मेरे को चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपना जो पेस है बिल्कुल कम रखूं और बिल्कुल आराम आराम से आपको बताऊंगा ताकि चीज़ें आपके माइंड में सेट होती चलें। क्योंकि स्टार्टिंग की ये कॉन्सेप्ट अगर सेट हो गए तो आगे आने वाले जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हैं वो आप लोग चुटकियों में बना ले जाएंगे, है ना। तो मैं बिल्कुल आराम समझाऊंगा। तो पहला हो गया करस्पॉन्डिंग, उसका काम हो गया। दूसरा अल्टरनेट और इंटीरियर। अब अल्टरनेट जो इंटीरियर होते हैं वो पैरेलल लाइन, जैसे एक पैरेलल लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन ये है, तो पैरेलल लाइन के जो बीच में एंगल होते हैं, पैरेलल लाइन के बीच में क्या क्या एंगल हो गए? 3, 4, 5, 6। पैरेलल लाइन के जो बीच में एंगल होते हैं ये होते हैं आपके अल्टरनेट और यही होते हैं आपके इंटीरियर।
अब इसमें कौन अल्टरनेट है कौन इंटीरियर वो तो पता लगेंगे, लेकिन पहली चीज क्या माइंड में रखना है, जैसे करस्पॉन्डिंग में पहली चीज क्या माइंड में रखना था कि ट्रांसवर्स के एक साइड होगा, इस साइड ट्रांसवर्स के, है ना। ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर के लिए क्या चीज पहली चीज माइंड में रखना है कि पैरेलल लाइन के जो बीच में एंगल है, 4 एंगल हो गए ना, इन्हीं में आपका अल्टरनेट है, इन्हीं में इंटीरियर है, ठीक है ना। अब अल्टरनेट, तो अल्टरनेट क्या होते हैं, अपोजिट साइड अल्टरनेट, इसलिए इसका एक और नाम होता है अल्टरनेट अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। अल्टरनेट अपोजिट एंगल भी मिल जाएगा, केवल अल्टरनेट एंगल लिखा है तब भी आपको ये समझना है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल लिखा है तब भी ये समझना है। तो एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 6 क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेट अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 और एंगल 6 क्या हो जाएगा अल्टरनेट अपोजिट एंगल, और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम ऐसे आपका एंगल 4 एंगल 5 क्या हो जाएगा अल्टरनेट अपोजिट एंगल, एंगल 4 और 5 क्या हो जाएगा अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा आपका पैरेलल लाइन के अंदर और अपोजिट साइड वाले, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, अपोजिट, ठीक है। सेम ऐसे इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, पैरेलल लाइन के अंदर ही होगा, ये होते हैं सेम वाले, सेम साइड वाले। तो एंगल 4 और एंगल 6 इंटीरियर है, एंगल 4 और एंगल 6 इंटीरियर है, तो ये आपका इक्वल नहीं होता है, ये आपका ध्यान रखना है बात, ये आपका इक्वल नहीं होता है। इसका जो भी इंटीरियर एंगल होता है, इसका जो सम होता है, इसको प्लस करने पे वो आपका 180 डिग्री आएगा, इसको प्लस करने पे कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 कितना हो गया 180 डिग्री। ऐसे आपके 3 और 5 भी क्या है इंटीरियर एंगल, इनका भी सम कितना आ जाएगा 180। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 कितना हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका इंटीरियर एंगल था, वो आपका अल्टरनेट एंगल, उसके पहले करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब ये चीज यहां तक समझ में आ गई आपको। अब मेन मुद्दे की बात कि भाई ये सब पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, इसका काम क्या रहेगा, है ना। तो मैं आपको इसका काम समझाता हूं। काम इसका ये रहेगा कि अगर मान लो टोटल ये 8 एंगल्स है ना, 8 एंगल्स, इसमें से मैं कोई भी एक एंगल दे दूं, इन टोटल 8 एंगल में मैं कोई भी एक एंगल दे दूं, तो आप इसके बाकी एंगल का पता लगा सकते हैं। ये इसका फायदा है पढ़ने का, कि अगर इन टोटल 8 एंगल्स में मैं कोई भी एक एंगल आपको प्रोवाइड कर दूं, कोई भी एक एंगल, तो आप इसके बाकी बचे 7 एंगल्स का पता लगा सकते हैं। सपोज करिए ये एंगल ये 2 जो है, इसको मैं सपोज करिए 20 डिग्री बोल देता हूँ, ये 20 डिग्री है, ठीक है ना। जो एंगल 2 था उसको मैंने क्या कर दिया 20 डिग्री। अब मैं आपसे कह रहा हूँ एंगल 1 एंगल 3 एंगल 7, एंगल 1 है तो 1 नहीं है, ये एंगल 1 ऐसे लिखा जाएगा, है ना, एंगल 1 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8, इन सब का पता लगाइए, पता लगाइए कि इनकी वैल्यू क्या होगी, पता लगाइए कि इनकी वैल्यू क्या होगी, है ना। अभी देखिएगा, अब थोड़ा ध्यान से यहाँ पे अलर्ट होके बैठेंगे, अलर्ट होके ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को ऐसा नहीं देखना है कि दीवार में टिके हैं आराम से देख रहे हैं, टिके टिके लेटे हुए आराम से देख रहे हैं, एक दो का मैसेज आया कि सर आपकी वीडियो देखते देखते सो जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं करना भैया। मैथ है ये, कॉपी पेन लेके बैठना है, मूवी थोड़ी है मतलब आराम देख रहे हैं आराम से, कॉपी पेन लेके बैठना है, उसको जो है उसको नोट डाउन करो, उसको लिखते चलो। हाँ, मेरा वीडियो भेजने का कभी कभी टाइम डिफरेंट हो सकता है, कि जैसे अभी मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, आई गेस कितना बज रहा है, 1:30 बज रहा है, टाइमिंग 1:30 रात का। तो अब मेरे को ये चूज़ करना होता है जहाँ पे नॉइस जिस टाइम पे सबसे कम हो, आवाज़ कम हो, मेरे को ये चीज़ नोटिस करना होता है। आपको तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप करेंगे, है ना। तो आप उसको देखिए जिस टाइम पे, लेकिन प्रॉपर बैठ के कॉपी पेन लेके बैठिए, उसके आंसर लिखिए, जो कमेंट में बोलना है उसका आंसर को कमेंट करिए, इस टाइप से आप प्रॉपर करिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि आंसर कमेंट में ही करिए, क्योंकि पर्सनल मैसेज पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कोशिश करिए, इन केस कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करिए कि अगर पॉसिबल हो तो कमेंट में ही करिए, क्योंकि वो चीज़ मेरे को ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है। मैसेज फिर खो जाते हैं, कमेंट में एटलीस्ट याद रहता है मेरे को कि हाँ इसका आंसर नहीं दिया, जिसका होता है तो मैं उसको फिर वहीं पर उस चीज़ को जिसका गलत है उसको करेक्ट करवाता हूँ। तो एंगल 2 मैंने 20 डिग्री दे दिया। अब आपको रिमेनिंग एंगल बताने हैं। देखिएगा सारे एंगल कैसे आएंगे। सबसे पहले एंगल ये जो है 20 है, और ये दोनों एंगल क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट,
क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल 3 कितना हो गया, 20 डिग्री, एक का हो गया काम। चलो अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता था, याद करिए, ट्रांसवर्स लाइन के एक साइड, ट्रांसवर्स लाइन के एक साइड, तो एक साइड में अब ये 20 है तो ये नहीं होगा करस्पॉन्डिंग, इसके बाद वाला है, इसके बाद ये है, इसको छोड़ दो, इसके बाद क्या है 6, तो एंगल 6 और ये दोनों क्या हो गए करस्पॉन्डिंग, एंगल 6 और ये दोनों क्या हो गए करस्पॉन्डिंग, और करस्पॉन्डिंग आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 20 डिग्री। ठीक है, तो 3 का काम हो गया, 6 का काम हो गया। एंगल 6 और 7 क्या है, एंगल 6 और 7 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 7 में कितना हो गया, 20 डिग्री, 7 का काम भी हो गया। ठीक है ना, चलिए अब 20 पता चल गया, और ये कितना है, एंगल 3 भी पता चल गया 20। अब देखिए पैरेलल लाइन के अंदर 3 और 6 आपस में क्या हो जाएंगे, 3 और 6 क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, और ये भी आपस में इक्वल होते हैं, तो 6 की वैल्यू क्या है, 20। अच्छा वो तो ऑलरेडी आ भी चुकी है करस्पॉन्डिंग से भी, देखो मैच कराओ, करस्पॉन्डिंग से भी 20 आ गई है, अल्टरनेट से भी 20 आ जाती है ना, चलिए कोई बात नहीं। अब देखो 3 हमको पता है, ठीक है, तो 3 पता है, और 3 और 5 क्या है, इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180, तो जो 3 एंगल है वो 20 है, 5 एंगल पता नहीं है, पता लगाना है, दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, तो एंगल 5 क्या हो जाएगा, ये एंगल 5 है, 5 नहीं है, एंगल 5, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो कितना हो गया 160 डिग्री, तो एंगल 5 कितना हो गया 160 डिग्री, तो एंगल 5 का पता चल गया 160 डिग्री। अब एंगल 5 160 है, तो एंगल 5 और 8 क्या है, वर्टिकली अपोजिट, तो 8 भी कितना हो गया 160 डिग्री। ठीक है ना, एंगल 5 अगर 160 है तो एंगल 5 और 1 क्या हो गए करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, ट्रांसफर लाइन के एक साइड। अब 5 है तो 5 के बाद वाला 3 छोड़ दो, इसके बाद क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग, और वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू कितनी हो गई इसकी, तो 5 आपका था 160, तो 1 भी हो गया 160। अब ये 1 160 है तो 4 कितना हो गया, वर्टिकली अपोजिट कितना हो गया 160, तो 4 भी आ गया 160। ठीक है, इन केस ये आपको ना क्लियर हुआ हो तो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, टेंशन नहीं लेना है, जब तक नहीं आएगा तब तक कराएंगे, एक एक स्टूडेंट को आना चाहिए, एक एक स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। यहाँ पे इसका नेमिंग मैं कर देता हूँ सबसे पहले, ये ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, ये सी बोल दिया, ये डी बोल दिया, इसको मैं वैल्यू देता हूँ, इसको मान लो मैंने दे दिया 35 डिग्री दे दिया, तो ये हो गया। अब इसको बोल दिया ई, ये एफ, ये जी, तो आपको सारे एंगल पता लगाना है, एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा, एंगल डी कितना होगा, एंगल ई कितना होगा, एंगल एफ कितना होगा, एंगल जी कितना होगा, सबका पता लगाना है, सबका पता हम लगाएंगे, सबका पता। तो सबसे पहले ये 35 डिग्री है, तो ये 35 है, तो सबसे पहले 3 एंगल है, मैं तीनों को एक साथ लिख देता हूँ ताकि मैं बताता जाऊंगा कि किससे मैं इक्वल कर रहा हूँ। तो ये करस्पॉन्डिंग एक होता है, और दूसरा क्या होता था आपका अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल मैं एक तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिर इंटीरियर लिख दिया मैंने, इंटीरियर, और फिर वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एंगल वर्ड कट कर दिया है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, इंटीरियर, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, अब ये है 35 डिग्री, कितना है 35 डिग्री। ओके, अब ये 35 है, तो करस्पॉन्डिंग क्या होता है, पैरेलल लाइन के बाद जो ट्रांसफर्स के एक साइड, तो ट्रांसफर्स के अगर इस साइड ले लो तो ये 35 है, इसके बाद वाला कौन है डी, नहीं ना, तुरंत वाला नहीं, 35 के बाद डी, इसको छोड़ दो, इसके बाद कौन है ए, तो ए और 35 क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना, और ये क्या होते हैं आपस में इक्वल, तो ए कितना हो गया 35 डिग्री, तो ए की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब 35 और डी ये आपस में क्या होंगे, इंटीरियर एंगल, क्या होंगे ये इंटीरियर एंगल, क्योंकि पैरेलल लाइन के अंदर वाले एंगल हैं, और सेम साइड में क्या होते हैं इंटीरियर, क्या ये इक्वल होते हैं, अगर आपके अंदर आवाज आई है कि इक्वल होते हैं तो अपने आसपास कोई भारी चीज को सर में मार लेना, इक्वल नहीं होते हैं, इनका सम क्या होता है, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है इंटीरियर का। तो एंगल डी कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, माइनस 35 डिग्री क्या हो जाएगा 145 डिग्री, क्या हो जाएगा 145 डिग्री। तो डी कितना हो गया आपका 145 डिग्री, डी का भी काम हो गया, डी का भी काम हो गया, 145 डिग्री आ रहा है डी। ठीक है, 145 डिग्री आ रहा है। अब देखिए बी और डी क्या है वर्टिकली अपोजिट,
BOD क्या है? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट ऐसे होते हैं ना, अपोजिट साइड वर्टिकली अपोजिट। तो B कितना हो गया? 145 डिग्री। B कितना हो गया? 145 डिग्री। A कितना है? 35। और A और C क्या है? वर्टिकली अपोजिट। क्या है? वर्टिकली अपोजिट। तो C कितना हो गया? 35। तो B लिख देते हैं 145 डिग्री, C लिख देते हैं 35 डिग्री। C कितना? 35 डिग्री। B करस्पॉन्डिंग की सेम साइड, B और E दोनों क्या है? B और E क्या है? B और E क्या है? करस्पॉन्डिंग, क्योंकि B के बाद एक छोड़ दिया नेक्स्ट वाला, तो B और E क्या है? करस्पॉन्डिंग। तो E भी कितना हो जाएगा? 145 डिग्री, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। अब ये 35 और F आपस में क्या है? आपस में क्या है? आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट। तो ये हो गया 35 डिग्री। 145 G आपस में क्या है? 145 और G आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हो गया 145। तो G 145, F 35। सारे एंगल आ चुके हैं, सारे एंगल आ चुके हैं। तो ये होती है इसकी क्वालिटी, कि अगर आपको इन एंगल की प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो आप एक एंगल लेने पे सारे एंगल पता कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बारीकी से इन एंगल को पहचानना सीखो, बारीकी से। क्योंकि जब ये आएंगे ना क्वेश्चन में, तो ऐसा पैरेलल लाइन नहीं हो सकता है कि एग्जैक्ट पैरेलल, ये कहीं ना कहीं फिगर में बीच में ऐसा पैरेलल लाइन बना होगा। कहने का मतलब क्या है? ज्योमेट्री जो सब्जेक्ट है ये आपकी इमेजिनेशन को और स्ट्रॉन्ग करता है, कि आपको इमेजिन करना पड़ेगा ये एंगल है, इमेजिनेशन को और स्ट्रॉन्ग करता है ज्योमेट्री। हर एक सब्जेक्ट की क्वालिटी होती है कि किस चीज़ को ये स्ट्रॉन्ग करता है, किस चीज़ के बारे में है ये। तो ज्योमेट्री आपका इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करता है, ज्योमेट्री इमेजिनेशन। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ अब, होमवर्क। होमवर्क आई मीन आप आंसर इसके कमेंट में करेंगे। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, ठीक है। आई होप आप सबको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और डेफिनेटली क्लियर हो गई होगी, क्योंकि आप लोग बहुत ही दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और जो नहीं कर रहे हैं तो उनका दिल कहाँ लग रहा है वो अपना फिगर आउट कर लें, और अभी एग्जाम तक दिल यहीं लगाइए, EFG। ठीक है, आपको एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E, एंगल F, एंगल G, इन सब की वैल्यू कमेंट करना है। मैंने एक एंगल दे दिया 160 डिग्री, आपको इन सब के एंगल कमेंट करना है। इन सब के जो भी आपके एंगल होंगे कमेंट करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कि मान लीजिए ये आपकी पैरेलल लाइन है, ये जो एंगल आपका है 2x प्लस 30 डिग्री है। कितना है? 2x प्लस 30 डिग्री है। और ये जो एंगल आपका है ये है 4x माइनस 70 डिग्री। कितना है? 4x माइनस 70 डिग्री। कितना है? 4x माइनस 70 डिग्री। तो आपको x की वैल्यू बताना है, वैल्यू ऑफ x आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ x की ये वैल्यू क्या होगी। ये दो आंसर आपको कमेंट में करना है। ये दो आंसर कहाँ करना है आपको? कमेंट में। ठीक है, तो ये पार्ट 2 में इतना ही। पार्ट 3 हम लोग ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।